हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जब जब धरती पर पाप बढ़ता है, उन पापों का नष्ट करने के लिए भगवान विष्णु खुद इस संसार में अवतार लेते हैं और अपने भक्तों को समस्त दुखों और कष्टों से छुटकारा दिलाते हैं। आज हम जगतकर्ता नारायण श्री हरि विष्णु के 10 अवतार, जिसे दशावतार भी कहा जाता है, आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। आखिर भगवान विष्णु को इतने अवतार क्यों लेने पड़े? एक श्लोक से खुद भगवान विष्णु ने श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय श्लोक 7 और 8 में भगवान कृष्ण द्वारा बताया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभयुत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृज्याम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका अर्थ है कि जब जब धर्म को हानि होने लगती है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब मैं स्वयं की रचना करता हूँ, अर्थात जन्म लेता हूँ। मानव की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं अलग अलग युगों में अवतारित होता हूँ। पहले 3 अवतार अर्थात मत्स्य, कूर्म और वराह प्रथम महायुग यानी सतयुग में अवतीर्ण हुए। नरसिंह, वामन, परशुराम और राम दूसरे युग अर्थात त्रेता युग में अवतरित हुए। कृष्ण और बलराम द्वापर युग में अवतरित हुए। इस समय चल रहा है कलयुग और एक बार भगवान विष्णु बुद्ध अवतार ले चुके हैं। भगवत पुराण की भविष्यवाणी के आधार पर इस युग के अंत में भगवान कल की अवतार जन्म लेंगे। इससे अन्याय और अनाचार का अंत होगा तथा न्याय का शासन होगा, जिससे सतयुग की फिर से स्थापना होगी। तो आइए विस्तार से जानते हैं श्री हरि के दशावतारों के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं। मत्स्य अवतार। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने सृष्टि को बचाने के लिए मत्स्य अवतार लिया था। इसकी कथा कुछ इस प्रकार है। कृतयुग के आदि में राजा सत्यव्रत हुए। राजा सत्यव्रत एक दिन नदी में स्नान कर जलांजलि दे रहे थे। अचानक उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आई। उन्होंने देखा तो सोचा वापस सागर में डाल दूं। लेकिन उस मछली ने बोला, आप मुझे सागर में मत डालिए, अन्यथा बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। तब राजा सत्यव्रत ने मछली को अपने कमंडल में रख लिया। मछली और बड़ी हो गई तो राजा ने उसे अपने सरोवर में रखा। तब देखते ही देखते मछली और बड़ी हो गई। राजा को समझ में आ गया कि यह कोई साधारण जीव नहीं है। राजा ने मछली से वास्तविक स्वरूप में आने की प्रार्थना की। राजा की प्रार्थना सुनकर साक्षात 4 भुजाधारी भगवान विष्णु प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि ये मेरा मत्स्य अवतार है। भगवान ने सत्यव्रत से कहा, सुनो राजा सत्यव्रत, आज से 7 दिन बाद प्रलय होगी। तब मेरी प्रेरणा से एक विशाल नाव तुम्हारे पास आएगी। तुम सप्त ऋषियों, औषधियों, बीजों व प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को लेकर उसमें बैठ जाना। जब तुम्हारी नाव डगमगाने लगेगी, तब मैं मत्स्य के रूप में तुम्हारे पास आऊंगा। उस समय तुम वासुकी नाग के द्वारा उस नाव को मेरे सींग से बांध दोगे। उस समय प्रश्न पूछने पर मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, जिससे मेरी महिमा, जो पर ब्रह्मा नाम से विख्यात है, तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगी। तब समय आने पर मत्स्य रूपधारी भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को तत्वज्ञान का उपदेश दिया, जो मत्स्य पुराण नाम से प्रसिद्ध है। कश्यप अवतार। कूर्म अवतार को कश्यप अवतार भी कहते हैं। इसमें भगवान विष्णु कछुआ बनकर प्रकट हुए थे। कश्यप अवतार में श्री हरि ने समुद्र मंथन के समय मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया था, जिससे देवता और राक्षस अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन कर सके। यहीं पर 14 रत्नों के साथ हलाहल विष्कुट उत्पन्न हुआ था, जिसे महादेव ने भक्ति की सहायता के लिए अपने गले में धारण किया और नीलकंठ कहलाए। वराह अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने अवतार वराह रूप में लिया था। वराह अवतार से जुड़ी कथा इस प्रकार है। पुरातन समय में दैत्य हिरण्याक्ष ने जब धरती को लेकर जाकर समुद्र में छिपा दिया, तब ब्रह्मा की नाक से भगवान विष्णु वराह रूप में प्रकट हुए।
भगवान विष्णु के इस रूप को देखकर सभी देवताओं व ऋषियों मुनियों ने उनकी स्तुति की। सबके आग्रह पर भगवान वराह ने पृथ्वी को ढूंढना प्रारंभ किया। अपनी थूथनी की सहायता से उन्होंने पृथ्वी का पता लगा लिया और समुद्र के अंदर जाकर अपने दांतों पर रखकर वे पृथ्वी को बाहर ले आए। जब हिरण्याक्ष दैत्य ने यह देखा तो उसने भगवान विष्णु को वराह रूप में युद्ध के लिए ललकारा। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। अंत में भगवान विष्णु वराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। इसके बाद भगवान वराह ने अपने खुरों से जल को स्तंभित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। नरसिंह अवतार। भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण कर अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। दैत्यों के राजा हिरण्याकश्यप का वध किया। धर्म ग्रंथों के अनुसार दैत्यों का राजा हिरण्याकश्यप अपने आप को भगवान से अधिक शक्तिशाली मानने लगा था। उसने मनुष्य, देवता, पक्षी, पशु, न दिन में न रात में, न धरती पर न आकाश में, न अस्त्र से और न ही शस्त्र से न मरने का वरदान ब्रह्मा जी से प्राप्त किया था। उसके राज्य में जो भी भगवान विष्णु की पूजा करता उसको वह दंड देता था। उसका पुत्र प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। यह बात जब हिरण्याकश्यप को पता चली तो वो बहुत क्रोधित हुआ। उसने प्रहलाद को समझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद नहीं माना। तब हिरण्याकश्यप उसे मृत्यु दंड देने लगा। हर बार प्रहलाद भगवान विष्णु के चमत्कार से बच जाता। हिरण्याकश्यप की बहन होलिका थी, जिसे अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था। वह प्रहलाद को लेकर धधकती हुई अग्नि में बैठ गई। तब भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गया, लेकिन होलिका जल गई। जब हिरण्याकश्यप ने स्वयं प्रहलाद को मारने का निश्चय किया तब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया। खंबे से प्रकट होकर अपने नाखूनों से हिरण्याकश्यप का वध कर दिया। वामन अवतार। सतयुग में प्रहलाद के पौत्र दैत्यराज बलि ने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। सभी देवता इस विपत्ति से बचने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि मैं स्वयं देव माता अदिति के गर्भ से उत्पन्न होकर तुम्हें स्वर्ग का राज्य दिलाऊंगा। कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। एक बार जब बलि महान यज्ञ कर रहा था तब भगवान वामन बलि के यज्ञशाला में गए और राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांग ली। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य भगवान की लीला समझ गए और उन्होंने बलि को दान देने से मना कर दिया। लेकिन बलि ने फिर भी भगवान वामन को 3 पग धरती दान में देने का संकल्प किया। भगवान वामन ने एक विशाल रूप धारण कर एक पग में धरती और दूसरे पग में स्वर्गलोक नाप लिया। जब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा तो बलि ने भगवान वामन को अपने सिर पर पग रखने को कहा। बलि के सिर पर पग रखने से वह सूतल लोक पहुंच गया। बलि की दानवीरता देखकर भगवान ने उसे सूतल लोक का स्वामी भी बना दिया। इस तरह भगवान वामन ने देवताओं की सहायता कर उन्हें स्वर्ग पुण्य लौटाया। परशुराम अवतार। परशुराम भगवान शिव के परम भक्त थे। भगवान शिव ने ही उन्हें यह नाम दिया था। पुराणों के अनुसार सहस्त्रार्जुन नामक राजा ने समुद्र मंथन से उत्पन्न कामधेनु गाय उनके पिता ऋषि जमताग्नि के आश्रम से बलपूर्वक ले गया। जब परशुराम जी को यह बात पता चली तो उन्होंने सहस्त्रार्जुन को उसकी सेना समेत वध कर दिया। कुछ समय बाद सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए ऋषि जमताग्नि की हत्या कर दी और धड़ अपने साथ ले गए। इससे क्रोधित होकर उन्होंने सहस्त्रार्जुन के पुत्रों का वध कर दिया, परंतु उनका क्रोध शांत नहीं हुआ और उन्होंने 21 बार इस धरती से क्षत्रियों का विनाश किया। देखा जाए तो क्षत्रियों के अहंकारी विध्वंस से संसार को बचाने के लिए ही इनका जन्म हुआ था। श्री राम अवतार। त्रेता युग में राक्षस राज रावण का बहुत आतंक था। उससे देवता भी डरते थे। उसके वध के लिए भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के यहाँ माता कौशल्या के गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लिया। इस अवतार में भगवान विष्णु ने अनेक राक्षसों का वध किया और मर्यादा का पालन करते हुए अपना जीवन यापन किया। पिता के कहने पर वनवास गए। वनवास भोगते समय राक्षस राज रावण उनकी पत्नी सीता का हरण कर लेता है। सीता की खोज में भगवान लंका पहुंचे। वहां भगवान श्री राम और रावण का घोर युद्ध हुआ, जिसमें रावण मारा गया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने राम अवतार लेकर देवताओं को भय मुक्त किया। श्री कृष्ण अवतार। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया।
उन्होंने अधर्मियों का नाश किया। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ। उनके पिता का नाम वासुदेव था। उनकी माता का नाम देवकी था। भगवान श्री कृष्ण ने इस अवतार में अनेक चमत्कार किए। उन्होंने दुष्टों का सर्वनाश किया, कंस का वध किया। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। उन्होंने दुनिया को गीता का ज्ञान प्रदान किया। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बनाकर धर्म की स्थापना की। भगवान विष्णु का यह अवतार सभी अवतारों में से सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। बुद्ध अवतार। बुद्ध को गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध आदि नामों से जाना जाता है। वे संसार प्रसिद्धि बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। बौद्ध धर्म का आधार धर्म और दर्शन है। इनका जन्म क्षत्रिय कुल के शाक्य नरेश शुद्धोधन के पुत्र के रूप में जन्म हुआ था। इनका नाम सिद्धार्थ रखा गया था। गौतम बुद्ध अपने विवाह के बाद पुत्र राहुल और पत्नी यशोधरा को छोड़कर संसार को मोह माया और दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग पर निकल गए। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु कलयुग में कल की रूप में अवतार लेंगे। कल की अवतार कलयुग व सतयुग की संधि काल में होगा। यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। पुराणों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के शंभल नामक स्थान पर विष्णु यशा नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर पर भगवान कल की पुत्र रूप में जन्म लेंगे। कल की देवदत्त नाम घोड़े पर सवार होकर संसार से पापियों का विनाश करेंगे और धर्म की पुण्य स्थापना करेंगे। तभी सतयुग का प्रारंभ होगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। धन्यवाद।